ओके, सो फाइनली बात करने वाले हैं 10 मोस्ट पावरफुल काइजू के बारे में। हाँ, पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं डिस्क्लेमर कि ये जो रैंकिंग है ये मैंने मेरे हिसाब से बनाया है, अब तक जो मैंने मांगा पढ़ी है उसके हिसाब से बनाया है। ओके, नंबर 10 पे आता है काइजू नंबर 1। इसको मांगा में इतना ज़्यादा दिखाया तो नहीं गया है, लेकिन हाँ पहली बार हम इसको देखते हैं जेन नारुमी की आंखों में। आंखों में क्यों बोल रहा हूँ, इसको मारने के बाद इसकी बॉडी का, जैसे कि हम जानते हैं जो डाइकाइजूस होते हैं उनके बॉडी का वेपन बनाया जाता है, इसी तरीके से इसके रेटिना का वेपन बनाया गया, जो कि हम जेन नारुमी की आंखों में देखते हैं। उसकी आंखों में जो रेटिना है उसके द्वारा वो अपने जो ओपोनेंट्स हैं उनके फ्यूचर मूव्स देख सकता है। इससे ज़्यादा पावर हमें मांगा में और दिखाया नहीं गया है अब तक, लेकिन हाँ ये पावर भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ओपोनेंट अगर अच्छा खासा ना हो, ताकतवर ना हो, तो नारुमी की इस अटैक को इनस्केपेबल अटैक कहा जाता है। मतलब उसकी इस अटैक को कोई नहीं टैकल कर सकता, ऐसा कहा जाता है। तो ऑब्वियसली ये काइजू एक डाई काइजू है, तो ताकतवर तो होगा ही। इसके बाद बात करते हैं नंबर 2 यानी काइजू नंबर 2 के बारे में। ये भी मर चुका है, इसके भी ताकत के बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि ये ताकतवर है। क्यों? क्योंकि इसे खुद इसाओ शिनोमिया पहनता है। पहली बार हम मांगा में ये देखते हैं इसाओ शिनोमिया के हाथ में। और हाँ, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि ये पहनने के बाद खुद इसाओ शिनोमिया जाके काइजू नंबर 8 से भिड़ा था और लगभग उसकी हालत ख़राब भी कर दिया था। हाँ, सिर्फ यही नहीं, वो खुद काइजू नंबर 9 से भी भिड़ा था, और वहाँ पे हम उसके ताकत को देख सकते हैं जब वो अपनी हाथ से ब्लास्ट करता है, जिससे एक पूरा बिल्डिंग तबाह हो जाता है। अच्छा, इसके बाद जो सारे काइजूस आने वाले हैं, मतलब 5 काइजू आएंगे, उन सबको आप एक ही कैटेगरी में रख सकते हो। क्यों? क्योंकि उन सबको बनाया है काइजू नंबर 9 ने किसी ना किसी डिफेंस फोर्स मेंबर को मारने के लिए। जैसे कि स्पेशली ये काइजू नंबर 14, इसको बनाया गया था मीना हाशिरो को मारने के लिए। ये बंदा क्या नहीं कर सकता, मतलब मीना हाशिरो के बिल्कुल ऑपोजिट। मीना हाशिरो क्या कर सकती है, वो दूर से किसी भी ओपोनेंट को मार सकती है, उसकी खासियत है दूर से मारना। और यहीं पे ये काइजू उसकी हर एक अटैक को टैकल कर सकता है, क्योंकि ये बंदा उड़ सकता है, टेलीपोर्ट कर सकता है, उड़ते हुए बीम से ब्लास्ट कर सकता है। पर हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं बाद में जब मीना हाशिरो उसकी पावर्स को ओवरकम करती है, मतलब जब समझ जाती है कि उसकी पावर्स कैसे काम कर रहा है, कहाँ से, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो समझने के बाद वो खुद उसे आराम से मार देती है। ये काइजू भी उन्हीं काइजूस में आता है जिनको कि काइजू नंबर 9 ने बनाया था। पर हाँ, इसको भी उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला था जो कि बाकी 4 काइजूस को मिला था, क्योंकि जल्दी इसका सामना होता है काप्का यानी काइजू नंबर 8 से। मांगा में जब ये अपेयर होता है तब तो हम देखते हैं इसका जितना मुझे याद आ रहा है, इसका सामना होता है शिनोम से। उसकी हालत ये बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है, पर तभी रिसेंटली पावर अप हुआ काइजू नंबर 8 उसके सामने आ जाता है और आते ही उसको एक ही पंच में उड़ा देता है पूरी तरीके से। इसकी अगर पावर्स की बात करें तो ये भी उतना ज़्यादा खास कुछ नहीं है। इसके पास अपने मसल्स को बढ़ाने का और एनहांस करने का ताकत था। ये काइजू भी काइजू नंबर 14 की तरह काइजू नंबर 9 के द्वारा बनाया गया है। और हाँ, इस काइजू को स्पेशली जेन नारुमी को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। आप लोगों को अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है कि काइजू नंबर 9 सबको बनाता है, लेकिन आपको मैं बता दूं, काइजू नंबर 9 इसाओ शिनोमिया को एब्जॉर्ब करने के बाद उसका एक खास पावर है कि वो किसी भी चीज़ को अगर एब्जॉर्ब करता है, उसका जो मेमोरीज होता है वो उसके अंदर आता है। जेन नारुमी को उनसे अच्छा कोई नहीं जानता था, क्योंकि उन्होंने खुद उसे ट्रेन किया था, और इसी वजह से उसकी पावर्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने काइजू नंबर 11 को बनाया था। काइजू नंबर 11 जानता था उसकी हर एक अटैक्स को कैसे टैकल किया जाए। अगर इसकी पावर्स की बात करें तो वो हाइड्रोकाइनेसिस का यूज़ करता है, मतलब उसका एक पानी वाला अटैक है जो कि ऑटोमेटिक होता है। हम लोग सभी जानते हैं जेन नारुमी का जो अटैक है, मतलब जो रेटिना से वो अटैक करता है, वो फ्यूचर देख सकता है, लेकिन एक्चुअली वो फ्यूचर नहीं देखता, वो अपने ओपोनेंट की ब्रेन सिग्नल्स को देखता है। पर वो ब्रेन सिग्नल्स को तभी देखेगा ना जब वो ओपोनेंट सोचेगा। पर यहाँ पे काइजू नंबर 11 सोचता नहीं है, वो उसका जो हाइड्रोकाइनेसिस अटैक है वो ऑटोमेटिक होता है, तो इसीलिए उसके पास जेन नारुमी के हर एक अटैक का जवाब था। लेकिन हाँ, एक बार पावर अप होने के बाद जेन नारुमी आसानी से काइजू नंबर 11 को मार देता है। ओके, आप बात करते हैं एक ऐसे काइजू की जिसने वाइस कैप्टन होसना को उसकी जो सूट था उसको 100% यूज़ करने में मजबूर कर दिया, उसकी पावर को 100% अनलिश करने में मजबूर कर दिया था। हम बात कर रहे हैं काइजू नंबर 12 की, जो कि काइजू नंबर 10 का एक परफेक्ट वर्जन है। और यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा एपिक एक फाइट देखते हैं। एक तरफ काइजू नंबर 10 का सूट पहना हुआ वाइस कैप्टन सोशिरो होसना, और दूसरी तरफ काइजू नंबर 10 का ही परफेक्ट वर्जन काइजू नंबर 12। ये जो फाइट था ये बहुत ज़्यादा एपिक था।
अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस फाइट को कवर करूं तो कमेंट करो, मैं जल्दी ही इस फाइट को कवर करूंगा और उसके रिगार्डिंग एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लाऊंगा। इसके बाद जिस काइजू की बात हम करने वाले हैं उस काइजू को स्पेशली बनाया गया था किकोरू शिनोमिया के लिए। अब हम जानते हैं काइजू नंबर 9 ने इसाओ शिनोमिया को एब्जॉर्ब कर लिया था और किकोरू को उनसे अच्छा कौन जान सकता है, क्योंकि वो उनकी ही बेटी है। सो इसीलिए उसका जो ट्रॉमा, उसका जो पास्ट, हर वो चीज़ काइजू नंबर 9 जानता था। और ये सब देखते हुए वो एक ऐसा काइजू को बनाता है जो कि मैनिपुलेट कर सकता है, माइंड रीड कर सकता है। उसकी वजह से आपको हेलुसिनेशन हो सकता है। मतलब हम देखते हैं जब फाइट होता है किकोरू को अपने पास्ट के बारे में, अपने माँ के बारे में सब कुछ याद आने लगता है। थोड़ा सा ये भी देखते हैं कि वो किकोरू की माइंड कंट्रोल भी कर रही थी। अब इससे पहले जो भी काइजू थे उन सबको कोई भी डिफेंस फोर्स मेंबर आके, कोई भी मतलब कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन लेवल के डिफेंस फोर्स मेंबर आके हरा सकते थे। पर हाँ, इसमें उनको प्रॉब्लम होता क्योंकि ये काइजू आपके माइंड को कंट्रोल कर सकता है, हेलुसिनेशन दे सकता है। आपके पास्ट के कोई भी ट्रॉमा हो, जो कि हर किसी का होता है ना, वो उसी ट्रॉमा को लेके ये काइजू आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। पर हाँ, हम बाद में देखते हैं फाइट में किकोरू किसी तरीके से अपने माइंड को कंट्रोल कर लेती है, अपने मॉम की पावर्स को भी सरपास करते हुए इस काइजू को हरा देती है। मांगा अब तक जितना भी मैंने पढ़ा है, अब तक जितना भी समझा है, 3 सबसे ताकतवर काइजू में नंबर 3 पे आता है काइजू नंबर 8। अब हाँ, आपको ये अजीब लग सकता है, लेकिन हाँ, इसका रीज़न जो है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर आपको याद होगा, जब पहली बार काप का ट्रांसफॉर्म हुआ था तब हमें दिखाया गया था उसका एक अजीब सा शेप होता है, एक एलियन जैसा शेप, बहुत बड़ा सा, भद्दा सा। और हाँ, तब पहली बार हम देखते हैं कि वो अपने जो टंग होता है उसे बहुत लंबा करके दूर से एक बर्ड को खा लेता है, वो भी जिंदा। उसके बाद वो फिर नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद से हमने कभी भी उसको उस रूप में नहीं देखा। और ये क्या था, ये कैसा रूप था, क्या पावर्स थे, इन सब के बारे में हमें कुछ भी बताया नहीं गया है अब तक। अगर हमने देखा है मांगा में या फिर एनीमे में, हमें 2 या 3 अटैक्स के बारे में बताया गया है, उसके पावर्स के बारे में बताया गया है। एक तो वो अपने मुंह से बीम छोड़ सकता है, उसके बाद किक्स और पंचेस मार सकता है, हाँ, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, कोई भी डाइकाइजू को मार सकता है आसानी से। पर हाँ, इसके अलावा हमें उसके और किसी भी पावर्स को मांगा में या फिर एनीमे में अब तक नहीं दिखाया गया है। ये तो आप जानते ही होंगे, हमें बताया भी गया है, मांगा या फिर एनीमे में, दोनों में बताया गया है कि काइजू नंबर 8 का जो फॉर्टिट्यूड लेवल है वो है 9.8, यानी जो कि अब तक के हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ताकतवर रिकॉर्ड माना गया है। अगर ये सच होता है तो 9.8 मतलब अब तक की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ताकतवर। पर हमें यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि काप का उसका जो पावर है, मतलब काइजू नंबर 8 का जो पावर्स है उसका कितना % यूज़ करता है। क्योंकि अगर वो काइजू सच में इतना ज़्यादा ताकतवर है तो फिर उसके पास सिर्फ किक और पंच तो नहीं होगा। और हमने इसीलिए इसको 3 नंबर पे रखा है, क्योंकि इसके पास पावर्स हो सकते हैं, ताकतवर भी हो सकता है, लेकिन अब तक उनको दिखाया नहीं गया है। हाँ, मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, अगर आपको काइजू नंबर 8 के पावर्स के बारे में जानना है, डिटेल में जानना है, तो स्पेशली एक बहुत अच्छा वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। अगर ये वीडियो वेपन सूट पर होता तो शायद ये लास्ट में आता। क्यों? क्योंकि इसे पहनने वाला और कोई नहीं, हमारा प्यारा रेनो इचिकावा, या फिर बोल सकते हो लेनो इचिकावा है। जब ये जिंदा था मैं बता सकता हूँ कि ये इतना ज़्यादा ताकतवर था कि इसे काइजू किंग कहा जाता था। ये इतना ज़्यादा ताकतवर था कि इसे मारने के लिए 200 डिफेंस फोर्स मेंबर और साथ में 3 कैप्टन को मरना पड़ा था, जिनमें इसाओ शिनोमिया की बेबी या फिर बोल सकते हो किकोरू की मॉम भी थी, हिकारी शिनोमिया, जो कि खुद एक बहुत ताकतवर डिफेंस फोर्स ऑफिसर थी। अब तक लिस्ट में जितने भी सारे काइजू की बात हमने की, उन सबको ये बंदा, मतलब ये काइजू अकेला संभाल सकता है सिवाय एक के। और वो कौन है, कमेंट में बता दो आप। ओके, आप बोलोगे भाई ये बंदा क्या कर रहा है यहाँ पे। मतलब इस बंदे को तो काइजू नंबर 8 ने एक ही पंच में उड़ा दिया था, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उस चोंकू की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो है रियल मॉन्स्टर काइजू नंबर 9 पोस्ट फ्यूजन। मतलब जब काइजू नंबर 9 काइजू नंबर 2 यानी इसाओ शिनोमिया के साथ मर्ज करता है या फिर उनको एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद जो उसका रूप होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और हाँ, इतना सिर्फ बता दूं कि ये इतना ज़्यादा ताकतवर है कि एक ही साथ 2 बंदे, जो कि अब तक के सबसे ज़्यादा ताकतवर माना जाता है काइजू नंबर 8 के यूनिवर्स में, यानी ऑफिसर में जिन नारुमी और काइजू में काइजू नंबर 8, इन दोनों को एक साथ संभाल लिया था। यहाँ तक कि उनको एब्जॉर्ब करने के बाद काइजू नंबर 9 कंप्लीटली एक डिफरेंट कैरेक्टर बन जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कोई भी ओवर पावर एबिलिटी आप सोच लो, वो सब कुछ इसके अंदर है। मतलब ये बंदा अकेले ही हजारों जाइंट लेवल के जो
काइजूस होते हैं उनको कंट्रोल कर सकता है, वो भी अपने माइंड से। उन सबको कंट्रोल करते हुए वो काइजू नंबर 8 से लड़ता है। यहाँ तक कि हम देखते हैं मीना आशिरो से भी लड़ता है। वो इतना ज़्यादा ताकतवर है कि वो खुद काइजूस को क्रिएट कर सकता है। ऐसा वैसा नहीं, अब तक हमने जितने भी सारे काइजूस का नाम लिया, मैंने जो 5 कहा था, उन सबको उसी ने बनाया था। अच्छा, मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा काइजू नंबर 9 के रिलेटेड, क्योंकि मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल्ड उसके पावर और एबिलिटी से लेके वीडियोस है, जो कि आप जाके देख सकते हो। मैं कमेंट बॉक्स में और साथ में कमेंट बॉक्स में और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। सो आज के ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर कुछ इंप्रूवमेंट करना है, कुछ भी, आप कमेंट कर सकते हो। ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच देखने के लिए।